किड्स ग्रो। आज मैं फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिससे चुटकियों में बच्चे रीडिंग सीखने लग जाएंगे और जल्दी जल्दी अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए अगर आपको भी जानना है वो फॉर्मूला जिससे बच्चों की रीडिंग स्किल्स मजबूत हो जाएगी और बच्चे फ्लुएंट तरीके से कैसे इंग्लिश रीड करने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो जो इसके बारे में कोई फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले जानना बच्चों के लिए ज़रूरी है वो है फोनिक साउंड। फोनिक साउंड जैसे ए का अ, डी का ब, सी का क, इस तरीके से फोनिक साउंड जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अगर आप बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं तो बच्चा बिल्कुल भी रीडिंग नहीं कर पाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा इस चीज़ को हम कैसे रीड करें। तो इसीलिए फोनिक साउंड्स बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में ही। जब आप बच्चों को लेटर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं उसके साथ ही आप उसके बाद जस्ट स्टार्ट कीजिए कि बच्चों को उसके फोनिक साउंड इंट्रोड्यूस करवाएं कि किस लेटर को किस साउंड से बोला जाता है। इसके बाद बच्चा वर्ड को पहचानने लग जाता है उन फोनिक साउंड्स के ज़रिए। जब आप उनको सिखाएंगे ना उस फोनिक साउंड्स के द्वारा कि ऐसे ऐसे इसको रीड करो तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, फोनिक साउंड सिखाना। बच्चों को फोनिक साउंड ज़रूर सिखाएं सबसे पहले स्टार्टिंग में। इसके बाद आप स्टार्ट कीजिए बच्चों को डेली 1 लाइन या 2 लाइन, जिस हिसाब से जिस एज के हिसाब से बच्चा है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, रीडिंग नहीं कर पाता है, तो उसको भी आप डेली कम से कम उसको, अगर बच्चा बड़ा है तो 5 लाइनें और अगर बच्चा बिल्कुल छोटा है तो उसको एटलीस्ट 1 या 2 लाइनें आप ज़रूर डेली रीड करवाएं। स्टार्टिंग में पहले आप ऐसे करें कि बच्चे को आप खुद से रीड करवाना सिखाएं, जिससे उनको पता चल जाए कि किस तरीके से हमें रीड करना है। आप शुरू से ही उनको मत बोलने लगे कि तुम मुझे पढ़ के सिखाओ, भाई वो कहाँ से अभी जानेगा। तो स्टार्टिंग में पहले आप बताएं कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, फिर धीरे धीरे उनको आप पढ़ने के लिए कहें, उनको कोशिश करने के लिए कहें। वो करना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको आता नहीं है। हमें भी अगर कोई चीज़ आती नहीं है तो हम उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं करने को। तो बच्चे भी कोशिश नहीं करते इसको पढ़ने की, लेकिन आपको क्या करना है, उनको धीरे धीरे डेली करवाना ही है। ये आपको डेली करवाना इसलिए है, जितना आप डेली प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे ना रीडिंग करने की जो ग्रिप होती है उनकी मजबूत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डेली बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। आपका दूसरा पॉइंट है, तो मैं आपको एक फॉर्मूले के बारे में बताने वाली थी जिसमें बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से रीड करने लग जाते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, ऐसा कोई फॉर्मूला दुनिया में तैयार नहीं होता जो बच्चों को किसी फॉर्मूले पे बच्चों को रीड करवाना सिखा सके। तो इस चक्कर में आप बिल्कुल मत रहिए, अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, अच्छे से रीड करवाइए। भाई ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है बच्चों को तैयार करने के लिए। कोई बच्चे फॉर्मूले पे बेस ही नहीं करते। आप जितना अपने बच्चों के पीछे मेहनत करोगे बच्चा उतना ही ग्रो करेगा। तो सब कुछ आपको ही करना है, इसलिए बच्चों के पीछे मेहनत कीजिए, उनको डेली प्रैक्टिस करवाइए, बच्चा अपने आप ग्रो करने लगेगा। इसके बाद आप कर सकते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चों को अगर इंटरेस्ट नहीं आता रीड करने में तो आप उनको स्टोरी बुक दें। मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है कि कौन सी स्टोरी बुक दें आप बच्चों को जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। मैंने 2 स्टोरी बुक के बारे में आपको बता रखा है, दोनों की अलग अलग रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं, आप ज़रूर जाकर उन वीडियो में चेक कर लीजिए। बच्चों को अगर आप अच्छी अच्छी कार्टून वाली स्टोरी बुक लाकर देते हैं तो बच्चे उस कार्टून के चक्कर में कि वो क्या कह रहा है तो वो उस स्टोरी को पढ़ने लग जाते हैं, तो पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, आपसे पूछेंगे भी, उनको इंटरेस्ट आता है। तो बच्चों को स्टोरी बुक ज़रूर प्रोवाइड करें। बच्चों को अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं और सीख भी जाते हैं। तो ज़रूर बच्चों को उनकी पसंद का स्टोरी बुक ज़रूर दिलवाएं। इसके बाद जब बच्चों को आप कहीं बाहर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, तो साइन बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, बच्चों को खुद पूछें कि देखो इस पर क्या लिखा है, वहाँ पे क्या बना हुआ है। जब वो बच्चा धीरे 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 उसको आदत लगने लगेगी तो वो किसी भी साइन बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश करने लगेगा, आपसे पूछने की कोशिश करेगा, आप धीरे धीरे आपको बताने भी लगेगा कि मम्मा देखो उस साइन बोर्ड पे ये लिखा हुआ है। तो ये भी आप करते रहें बीच बीच में, जिससे बच्चों को और ज़्यादा पढ़ने, हर समय वो इस चीज़ में ही लगा रहे। इसके बाद एक और कर सकते हैं आप क्या, अगर आप बच्चे को चॉकलेट या फिर कुछ भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ खाने की चीज़, कुछ बिस्किट देते हैं, तो उस पर भी कभी कभी पैकेजिंग पर उसके रैपर पर लिखा हुआ होता है, नाम लिखा हुआ होता है। आप बच्चे से पूछिए ये आपकी कौन सी चॉकलेट है आपके पास, देखो उस पर क्या लिखा हुआ है। आजकल बहुत तरीके की लोकल इस तरीके की चीज़ें आने लग गई है जो एक ही नाम से थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो उसको झट से जब वो उसके अंकल ने ये चॉकलेट की पैकेट दी, तो अंकल ने जब उसको चॉकलेट दिया तो फिर उसने उस पर तुरंत मुझे पढ़ के बताया कि मम्मा यहाँ ये किटकैट, उसने पहले पूछा मुझसे कि ये कौन सी चॉकलेट है। उससे कहा कि कभी कभी जो आप लेते हो किटकैट वही है ये। तो उसने कहा कि नहीं मम्मा ये वो नहीं है, इस पे देखो KEE के लिखा हुआ है, यहाँ पे T और I और T लिखा हुआ होता है। तो उसने ये चीज़ तुरंत पकड़ ली। इस तरीके से आप बच्चों को कभी कभी बीच में पूछते रहेंगे ना, जब वो बिस्किट खाता है तो मुझसे पूछता है कि मम्मा इस बिस्किट पे क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों में ना जानने की भी इच्छा होती है, पढ़ने की भी इच्छा होती है, तो उनकी रीडिंग अपने आप ही सुधर जाती है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप
सिर्फ किताबों से ना पढ़ा के आप इधर उधर भी बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये कई सारे तरीके हैं जिससे बच्चों की आपकी रीडिंग स्किल्स को मजबूत बना सकते हैं। तो ज़रूर ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ट्राई कीजिए बच्चों के साथ। कुछ पेरेंट्स के दिमाग में तो ये आ जाता है तुरंत ही, भाई उसका बच्चा इतना अच्छा पढ़ लेता है, मेरे बच्चे को तो अभी तक पढ़ना ही नहीं आया, वो तो इसी एज सेम एज का है और इतनी फ्लुएंट तरीके से पढ़ लेता है। भाई ऐसे ही कुछ नहीं होता है, वो लोग अपने बच्चे के पीछे ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लोग भी ये सब देखने में ना टाइम वेस्ट करें कि किसी और का बच्चा क्या कर रहा है, अपने बच्चों के पीछे इसी तरीके से लगे रहिए, आपका बच्चा भी बिल्कुल सेम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सारे बच्चे सेम होते हैं, बस उनके पीछे थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। आपके हेल्प के साथ वो बच्चे आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो बच्चों के साथ इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, बच्चों की रीडिंग अपने आप हो जाएगी, बच्चे रीडिंग में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो भाई किसी भी फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करना है आपको, कोई सा भी काम हो, कोई सा भी फॉर्मूला वर्क नहीं करता। सब कुछ इसी तरीके से प्रैक्टिकली लाइफ को चलाना होता है। बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी और इसी तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाना होगा। आप खुद देख पाएंगे कि बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कोशिश करते रहिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। बच्चों की रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे फॉर्मूले ही काम करेंगे। कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है जो चुटकियों में बच्चों को रीडिंग सिखा देगा। रोजाना की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन आपकी ज़रूर रंग लाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जो मेरे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।